हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, जो काम राधिका की मम्मी कर रही है ना, वो काम तो राधिका से भी नहीं होता। सच में आंटी जी, आपको ना सैल्यूट करने का मन करता है। आप झांसी की रानी हो और कुछ नहीं। आपने जैसे समर और गुनगुन को वहाँ से भगाया, वैसे ही आप उसकी मम्मी को भी वहाँ से भगाया। वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। इतना अकड़ है समर को। समर बेशरम, तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि गुनगुन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये हम दोनों को पता है। तो तुम तब कहाँ थे जब इतना बवाल हो रहा था, जब ये पूछा जा रहा था कि बच्चे का बाप कौन है, बच्चे का बाप कौन है। ये सब के कार्यक्रम के चलते डीएनए भी करवाया जाया, तो तुम तब तो कुछ नहीं बोले कि नहीं ये बच्चा मेरा है। तब तो तुम बोले कि बच्चा मेरा नहीं है, ध्रुव का है। तो ये डीएनए की नौबत ही नहीं आती और राधिका भी तुमको छोड़ के आराम से चली जाती। तो यहाँ पे तो तुम इतने बड़ी बड़ी वहाँ पे हाके, और अभी तुम अपनी सच्चाई बता रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, गुनगुन का बच्चा है, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। और एक चीज़ का तुम आंसर दोगे मुझे? तुम अगर बाहर में बीवी के होते हुए अगर 3-4 औरतों को तुम प्रेग्नेंट कर दो, तो तुम क्या तीनों चारों से तुम शादी करोगे कि तीनों चारों के साथ तुम रहोगे? बीवी को खर्चा दे दोगे, घर दे दोगे। कोर्ट का तो तुमको बड़ा नॉलेज है कि कोर्ट ये करेगा, कोर्ट वो करेगा, सालों साल केस चलता रहता है। तुम कितने बार कोर्ट गए हो भाई? तुमको तो लगता है तुम कोर्ट में ही नौकरी करते हो, तुमको कोर्ट का बड़ा नॉलेज है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम अपने आप को ना मुंह कैसे दिखाते हो लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं हो। तुमको देखती हो ना, मुझे लगता है ना तुम जूते चप्पल खींच खींच के मारूं। और साथ में तुम्हारी गुनगुन मैडम को भी, जो पेट पकड़े बैठी रहती है। पेट के अंदर तो कुछ है नहीं, पेट को पकड़ के ऐसे बैठी हुई है जैसे पेट में जुड़वे बच्चे लेके घूम रही हो। बेशरम गुनगुन और बेशरम तुम, उसके वो जो है तुम हो समर। सच में फ्रेंड्स, इतना गुस्सा आता है ना मुझे इन दोनों को देख के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत अच्छा किया आंटी जी ने, आपने समर की मम्मी को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला। बहुत अच्छा किया। ये तीनों वैसे के वैसे लायक है। वो जो उसकी मम्मी बोल रही है हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में ऐसा नहीं होता है, तो तुम्हारे में क्या होता है? पति के होते हुए किसी और के संग शादी कर लो, या शादी भी नहीं, शादी तो मैं बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ, ऐसे ही मुँह काला कर लो, बच्चा पैदा कर लो और फिर अपनी बहन के झोली में डाल दो कि लो बच्चे को संभाल लो। तुम्हारा भी यही होगा, नाजायज़ समर, इसलिए तुम्हारा समर भी नाजायज़ बच्चा पैदा करने जा रहा है। सब के सब ठीक ही बोलते हैं, माँ जैसी वैसा बेटा, एकदम ठीक बोलते हैं। तुम हो ही वैसे लायक, बेशरम कहीं का। और यहाँ पे अपनी सास के संग कैसे करके बात करता है, बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। ना तुम्हारी माँ को कोई तमीज़ है, ना तुमको कोई तमीज़ है। सच में फ्रेंड्स, वो जो थी ठकुराइन, जो समर की पहले वाली मम्मी थी, वो तो इससे लाखगुना बेटर थी। कम से कम बात करने का तरीका आता था। यहाँ तो ये मम्मी को तो, मौसी को तो कोई तरीका ही नहीं आता बात करने का। चलिए छोड़ते हैं ये सब। जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों का खून खौलता होगा समर की बातें सुन के, और साथ में तो मज़ा भी आता होगा, क्योंकि आजकल तो ये कॉमेडी शो बनते जा रहा है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।